हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर में हमें टोटल कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में हमें टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला है हमारा कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, सेकंड है इम्यूनिटी, थर्ड है एड्स और कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है। हेल्थ यानी कि अगर कहेंगे कि हम ये पर्सन हेल्दी है तो उसको किस बेसिस पे कहा जाएगा कि ये हेल्दी है। तो हेल्थ जो होती है वो नॉट सिंपली डिफाइन एज अब्सेंस ऑफ ए डिजीज़ और ए फिजिकल फिटनेस, यानी कि अगर किसी पर्सन में डिजीज़ नहीं है और वो फिजिकली फिटनेस है तो सिर्फ इतना सा ही कह के हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन हेल्दी है, बल्कि इसकी जो फुल डेफिनेशन है वो होगी हमारी कुछ इस तरीके से कि इट कुड बी डिफाइन एज अ स्टेट ऑफ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली एक वेलबींग होगा, तभी उस पर्सन को हम क्या कह सकते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है। ऐसे देख लेते हैं हम डिजीज़ क्या होता है। तो डिजीज़ यानी कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और ए सिस्टम ऑफ ए बॉडी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, हम तब कहेंगे कि इस पर्सन को कोई डिजीज़ है। यानी कि जब क्या होगा, फंक्शनिंग होगा हमारे एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स या सिस्टम ऑफ बॉडी का एडवर्सली जो अफेक्ट हो जाएगी हमारी उनकी फंक्शनिंग में, और वो कैरेक्टराइज होगी, हमको शो करेगी कुछ ना कुछ साइंस और सिम्टम्स वो शो करेगी, तब हम क्या कहेंगे कि ये पर्सन जो है क्या है, उसको डिजीज़ है। ओके, अब ये जो डिजीज़ होती है ना, ये भी हमारी कैसी होती है, दो तरीके की डिजीज़ होती है। एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस किसको कहेंगे, जो कि इजीली ट्रांसमिटेड हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे कि एग्जाम्पल हमारी एड्स, जो कि हमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो है हमारी फैल जाती है। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस कैसी होती है, जो कि ट्रांसमिटेड नहीं होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब ट्रांसमिटेड नहीं होती, उससे हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा कैंसर। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो है पहला टॉपिक कि कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में होने वाली कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस के अंदर हम टाइफाइड, जो कि हम सब सुनते हैं और हमें भी कभी ना कभी एक बार कभी किसी ना किसी को हुआ ही होता है टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है हमारा, जिसके अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरियम होता है वो क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बैक्टीरिया से हमेशा क्वेश्चन आएंगे कि ये डिजीज़ है किस बैक्टीरिया से या किस प्रोटोजोआ से हो रही है। ठीक है, तो टाइफाइड जो होती है वो हमारी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम होता है हमारा सैल्मोनेला टाइफी। जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस तरीके से ये ट्रांसमिट होती है डिजीज़, तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ही हमको जो है टाइफाइड वाली बीमारी होती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि फ़ीवर होगा 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का हमको फ़ीवर होगा, वीकनेस आएगी, स्टमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेड होगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख लगना बंद हो जाएगी। इसका जो डायग्नोसिस करते हैं हम उसको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि डायग्नोसिस जो होता है वो हमारा वाइडल टेस्ट के थ्रू जो है इसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो वाइडल टेस्ट के से हम इसको क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो ये थी हमारी टाइफाइड। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है हमारी निमोनिया। निमोनिया जो होता है, इसका जो पैथोजेनिक बैक्टीरियम है वो हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और हमारा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसका जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, या ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है। ऑर्गन जो है अफेक्ट होता है इसमें, लंग्स की जो एल्वेलाई होती है वो अफेक्टेड होती है, और इसका जो सिम्टम्स होता है, फीवर आना, चिल यानी कि ठंड लगना, कफ होना, हेडेक होना, और स्पेशली क्या होता है कि लिप्स एंड जो फिंगर नेल्स जो होती है हमारी कैसे हो जाती है, ब्लू हो जाती है। ओके, तो ये थी कुछ कॉमन डिजीजेस। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वायरल डिजीज़ के बारे में। वायरल डिजीज़ में हमारा एक डिजीज़ आता है जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड, जो कि हमको हमेशा कभी ना कभी सबको एक ना एक बार हुआ ही है कॉमन कोल्ड, जो कि वायरस से होता है, जो कि कौन से वायरस से होता है, रियोनो वायरस से होता है, जो कि इन्फेक्ट करता है हमारी नोज़ को और हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है उसको इफेक्ट करता है। इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो हमारी ड्रॉपलेट्स और हमारी जो स्नीज जो होती है हमारी छींक से, है ना, किसी ने छींका और उसके अगर हम कांटेक्ट में आए तो हमारे को भी वो डिजीज़ हो सकती है। फिर नेक्स्ट डिजीज़ आती है हमारी प्रोटोजोआ डिजीज़। प्रोटोजोआ डिजीज़ के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं मलेरिया, जिसके बारे में हम सबने सुना है। मलेरिया जो होता है वो कि हमारा क्या है, कॉजल एजेंट है उसका कौन, प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये भी 3 तरीके के हैं प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेलिफेसम और
प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब इन तीनों में से जो सबसे सीरियस टाइप वाला जो होता है वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम फेलिफेसम। प्लाज्मोडियम फेलिफेसम जो होता है वो हमारा एकदम सीरियस टाइप वाला होता है। ओके, अब इस मलेरिया के में हमको क्या देखना है, इसकी थोड़ी मेरे को लाइफ साइकिल देखनी है। ओके, तो हमें जो मलेरिया है जो कि किस तरीके से हमारे को कॉज होता है मलेरिया, और किस तरीके से हम जो बीमार होते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, जिसमें स्पोरोजोइट्स होते हैं जो कि आर इंजेक्टेड विद बाइट, यानी कि जब मच्छर काटता है उसकी बाइट के थ्रू जो है इंजेक्ट हो जाती है हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं हम स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, स्पोरोजोइड रीच लीवर थ्रू द ब्लड, यानी कि ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुँचेंगे, हमारे लीवर में पहुंच गए। फिर क्या होगा, साइटोकिनी होगा, जहाँ पे क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली इन लीवर के अंदर एसेक्सुअली क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे और ब्रस्टिंग द सेल, और उस सेल को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे और रिलीज इनटू ब्लड, और ब्लड के अंदर वापस से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, फिर आरबीसी के अंदर ये जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर ब्रस्टिंग द सेल को तोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, सेक्सुअली गेमेटोसाइट डेवलप्ड हो जाएंगे हमारे किसके अंदर, आरबीसी के अंदर सेक्सुअली गेमेटोसाइट जो है हमारे सेक्सुअल गेमेटोसाइट्स डेवलप्ड हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि फीमेल मॉस्किटो टेक गेमेटोफाइट्स विद ब्लड मिल्क, यानी कि जब फिर फीमेल जो हमारी मॉस्किटो होती है हमारी, वो आएगी और जब हमको बाइट करेगी तो वो उस ब्लड को, ये जो ब्लड हमारे ब्लड में क्या है, हमारे गेमेटोफाइट्स है, किसके गेमेटोफाइट्स, हमारे इन्हीं जो स्पोरोजोइट्स थे हमारे, इनके ही क्या है हमारे पास गेमेटोफाइट्स इसमें पड़े हैं। और अब ये हमारा जब खून पीने आएगी तो ये अपने मील के साथ, यानी कि ब्लड उसका मील है, उसके साथ ये जो है इनको ले लेगी। फिर क्या होगा, मॉस्किटो के गट में जाएगा और वहाँ जाके क्या होगा, वहाँ जाके इसका फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा। क्या होगा, वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो इससे क्वेश्चन आता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो मॉस्किटो की गट में होता है। इसके बाद क्या होगा, ये माइग्रेट कर जाएगी मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगी, यानी कि उसके मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड होगी वहाँ आ जाएगी, और ये वापस से किस रूप में मिल जाएगी हमको, स्पोरोजोइट्स के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है दो होस्ट में होती है, पहले तो ह्यूमन होस्ट में होती है और सेकेंड जो हमारी मॉस्किटो की होस्ट में होती है। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में और फिर मॉस्किटो में, इस तरीके से ये साइकिल हमारा चलता ही रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी डिजीज़ आ जाती है जिसका नाम है एमीबेसिस, जो कि हमारे प्रोटोजोआ पैरासाइट्स की सी होती है, एंटमेबा हिस्टोलाइटिका की सी हो जाती है। इसका जो कैरियर होता है वो हमारी हाउस फ्लाई जो होती है, हमारी जो हमारे घर में जो मक्खियाँ जो घूमती है वो हमारी क्या होती है, इसकी कैरियर होती है। किससे फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड से और हमारे पानी से जो है हमको फैलता है। सिम्टम्स क्या आते हैं, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, स्टूल जो निकलेगा हमारा वो किससे निकलेगा, एक्सेस म्यूकस के साथ, और ब्लड उसमें क्लोट्स हमको देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है हमारी एस्केरिस, जिससे क्या होगा, जो कि कॉमन राउंड वर्म से होता है, वुचेरिया और हमारा फिलीरियल वर्म जो होता है उसके थ्रू होता है, जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो कैसा होता है हमारा, कंटेमिनेटेड फूड, पानी और सॉइल से हो सकता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं इंटेस्टाइन ब्लीडिंग, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होना, मसल पेन होना, फीवर होना और हमारा एनीमिया होना। ये सब कौन सी बीमारी से होता है, ये एस्केरिस से होता है। ओके, जिसके अंदर है कॉमन राउंड वर्म, वुचेरिया और फिलीरियल वर्म जो है हमारे इसके अंदर होते हैं। फिर नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है हमारी एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस जो हमने देखा ही है, जिसके अंदर हमारे हाथी के जैसे पैर बड़े बड़े हो जाते हैं, मोटे मोटे, जो कि होता है हमारे वुचेरिया ब्रैंकोफ्टिसी होता है, जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन का जो है इन्फ्लामेशन के द्वारा होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ फंगल डिजीज़ के बारे में। फंगल डिजीज़ में हमारी पहली डिजीज़ आती है रिंगवॉर्म जो होता है, जो कि कॉज होता है बाय माइक्रोस्पोरम और हमारा ट्राइकोफाइटम से होता है, जो कि हमारी क्या है सिम्टम्स होती है इसमें, ईचिंग होना, अपीयरेंस ऑफ ड्राई, यानी कि एकदम ड्राई स्किन हो जाती है हमारी, और वहाँ पे क्या चलती है, खुजली चलती है हमारी। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ डिजीज़ के बारे में। तो इसी के साथ हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में पहले तो सिर्फ बायो स्टूडेंट्स को ही पता होता था, जो बायोलॉजी पढ़ते थे, जिनको इनसे रिलेटेड नॉलेज होती थी उन्हीं को पता होता था। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है तो सब जो है सब घर में सबको इम्यूनिटी का जो है मतलब वो समझ में आ गया कि इम्यूनिटी हमारी लाइफ में कितना बड़ा जो है रोल प्ले करती है। ठीक है,
इम्यूनिटी जो होती है हमारी, इम्यूनिटी जो दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी इंटेंट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इंटेंट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, पहले वो समझते हैं। इंटेंट जो है हमारी इम्यूनिटी होती है वो होती है हमारी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, यानी कि किसी तरीके का स्पेसिफिक टाइप का जो है हमारा डिफेंस नहीं करती है। इसमें कुछ तरीके के बैरियर्स आते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, फिर साइटोकिनिन बैरियर। अब ये बैरियर क्या है, फिजिकली बैरियर जो कि हमारे स्किन हमको प्रोटेक्ट कर रही है एक तरीके से ना, म्यूकस जो हमारा निकल रहा है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, और हमारी एक तरीके की जो कोटिंग है वो हमको प्रोटेक्ट करी। फिजियोलॉजिकल बैरियर या क्या होते हैं, जैसे कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो भी हमको एक तरीके का क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सलाइवा जो है हमारे मुंह के अंदर जो लार है, हमारे जो आंसू है, उससे हमारी जो आँख में अगर कोई भी पैथोजन कुछ भी गया है तो वो हमारे जो थ्रू द टीयर्स जो है बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से सेल्यूलर बैरियर के अंदर हमारी WBC है ना, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो कि हमारे को एज ए सेल्यूलर बैरियर की तरह काम करती है। फिर कुछ साइटोकाइनिन बैरियर है जिसके अंदर क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट प्रोटीन जिसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यानी कि क्या होता है कि जब वायरस जो है इन्फेक्ट करती है, किसी भी सेल को जो है इन्फेक्ट करती है, तो वहाँ की जो उसके आसपास की जो सेल्स होती है ना, वो क्या करती है, प्रोटीन रिलीज़ कर देती है ताकि क्या हो कि वो जो है नॉन इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्टेड ना हो, फर्दर वायरल इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट ना हो, तो उनको एक तरीके से क्या कर देती है, वो अलार्म कर देती है। ठीक है, तो वे होती है हमारी साइटोकाइनिन बैरियर। तो ये हमारी बॉडी में पहले से जो है मौजूद है, जिसको हम कहते हैं इंटेंट इम्यूनिटी, जो हमको पैदाइशी मिली है सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है हमारी, जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, जो कि किसके थ्रू होती है, मेमोरी के थ्रू होती है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो कि प्रोड्यूस करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन की जो आर्मी है उसको प्रोड्यूस करने का काम है। और टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, टी लिम्फोसाइट डोंट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, ठीक है, निकालता ही है, बल्कि बी लिम्फोसाइट जो था हमारा वो एंटीबायोटिक्स निकालता है। ये किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक्स नहीं निकालता है, बट हेल्प करता है, इस बीटा लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है ये। ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडी का हमने नाम सुना, ये एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी को कुछ H2L2 की जैसे लिखते हैं, जिसमें हाइड्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 2 स्मॉल लाइट चेन होती है और 2 लार्ज हैवी चेन्स होती है। ओके, ये थी हमारी एंटीबॉडी। अब हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या होता है। ये हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी एंटीबॉडी मेडिएटेड, एक होती है हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो है वो भी हमारी दो तरीके की है, वो है हमारी एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव भी है। एक्टिव क्या होती है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन होस्ट के अंदर जो प्रोड्यूस होती है, जो कि स्लो होती है, यानी कि धीरे धीरे होती है, टाइम लेती है, और लेकिन फुल इफेक्टिव होती है। लेकिन यही जो पैसिव वाली होती है वो कैसी होती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, जो कि फास्ट काम करती है, जल्दी टाइम में काम कर देती है, लेकिन लेस इफेक्टिव होती है। एक्टिव जो होती है वो हमारी क्या होती है, फास्ट इफेक्टिव होती है। पैसिव जो होती है हमारी लेस इफेक्टिव होती है, जिसका एग्जाम्पल आता है हमारा कोलेस्ट्रॉम IgA जो होती है। ओके, अब हमें थोड़ा यहाँ से NCERT से हमें इसको देखना पड़ेगा। जैसे कि NCERT में यहाँ लिखा हुआ है कि ए कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ हमको कहाँ मिलती है, ब्लड में मिलती है। तो जो रेस्पॉन्स होता है इस कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इसको हम कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, होती है दो तरीके की एक्वायर्ड इम्यून, अभी हमने पढ़ा था एंटीबॉडी मेडिएटेड, और हमारी सेकंड थी सेल मेडिएटेड जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसको हम CMI भी कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब ये जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो हमने पढ़ा था, टी लिम्फोसाइट जो होती है वो मेडिएटेड होती है CMI यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि क्या है, वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे कि हमारे हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन, उनका जो फंक्शन है वो फेल हो जाता है ना, तो क्या होता है, सेटिस्फैक्टरीली ट्रांसप्लांटेशन होता है इन ओनली रेमेडी टू एनेबल द पेशेंट टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, यानी कि नॉर्मल लाइफ लेने के लिए क्या करता है, उसको जो है ट्रांसप्लांट करता है, ऑर्गन का जो है हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है, तो देन ए सर्च बिगन्स। ठीक है, फिर वहाँ एक सर्च बिगन हुई, और उसके बाद हमें पता चला
कि ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स एन एनिमल अनदर प्रिमेटेड और एनी ह्यूमन बींग्स कांट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। यानी कि ग्राफ्ट जो है वो एक तरीके का सोर्स है जिसमें क्या होगा हमारा कि एनिमल अनदर प्रिमेटेड, यानी कि वो किसी एनिमल से आया है, किसी अनदर प्रिमेटेड से आया या ह्यूमन बींग से आया है, ठीक है। तो इस तरीके का जो वो कुछ ना कुछ तो मैचिंग करेंगे कि ये भाई हाँ कि भाई ऐसा नहीं कि भाई ह्यूमंस के अंदर हमने किसी दूसरे एनिमल का जो है लंग लगा दिया या दूसरे एनिमल की किडनी जाके लगा दिया, ह्यूमन की किडनी किसी और में लगा दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पर जो है टिश्यू मैचिंग होती है वहाँ पर, ठीक है। ब्लड ग्रुप मैचिंग होता है आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट, यानी कि एक किसी भी तरीके का ग्राफ्ट या फिर ट्रांसप्लांट करने से पहले जो है टिश्यू की मैचिंग की जाती है ना, ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, ये एसेंशियल होता है, ठीक है। and even after this the patient has taken immunosuspended all his or her life, यानी कि उसको क्या करना है, ये सब करने के बाद भी उस पेशेंट को क्या दिया जाता है, इम्यूनोसपेरेंट्स दिए जाते हैं जो कि क्या पूरी लाइफ में, और द बॉडी इज़ एबल, ताकि उसकी बॉडी जो है एबल हो सके डिफ्रेंशिएट करने में सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर। एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है यानी कि जो ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन होता है तो उसको करने का जो काम है वो इसी का ही होता है, ये हमारी जो इम्यूनिटी है इसी का ही रेस्पॉन्सिबल है हमारी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो इससे क्वेश्चन भी आता है हमारा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो है हमारे कौन जो है रेस्पॉन्सिबल होती है, तो वो होती है हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमारी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, जो कि हम सबने अभी कोरोना में कराया था वैक्सीनेशन हमारा, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिव या फिर वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, यानी कि वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हमको क्या दिया जाता है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स दिए जाते हैं पैथोजन का, और है इनएक्टिव फॉर्म जो पैथोजन होता है, यानी कि जो पैथोजन जो वो डिजीज़ कॉज करता है ना, उसी पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में क्या कहा जाता है हमारे, या फिर वो वीकेंड होते हैं यानी कि वो वीक होते हैं, उन्हीं जो है एंटीजन उन्हीं पैथोजन को जो है हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, है ना, तो इससे करने से होगा कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन, यानी कि जब हम ये डालेंगे तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, है ना, हमारी जो बॉडी के अंदर अगेंस्ट दिस एंटीजन, उस एंटीजन्स के खिलाफ जो प्रोड्यूस होगी एंटीबॉडीज़, वो क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी पैथोजेनिक एजेंट को ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन, यानी कि पहले ही उसे जो है हम बॉडी में उस तरीके का जो पैथोजन डाल के हम हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं, एक तरीके सचेत कर देते हैं कि इस तरीके का पैथोजन आने वाला है और इस तरीके की जो बीमारी है उसके लिए आपको जो है हमारी बॉडी करती है कुछ, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो होती है वो हमारी बॉडी ही बनाती है, ये कहीं से भी हम मुँह से नहीं लेते या कोई दवाइयों में ये चीज़ें नहीं होती है। हम जो वैक्सीनेशन कराते हैं उसमें भी क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म का वो पैथोजन होता है वो हमारी बॉडी में जाता है, और बॉडी क्या होती है सबसे पहले उसको पहचानती है कि भाई ये इस तरह का चीज़ है और उसको उस तरीके की दवाई बनानी होती है, हमारी बॉडी का काम खुद ये कर लेती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब एक्चुअल इन्फेक्शन जब वो आएगा ना, तो हमारे बॉडी के पास क्या होगा, वो एक उसका जो है एंटीट्यूड हमारे पास होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगी उस वक्त पर क्या है एंटीजन रिलीज कर देगी जब हमका एक्चुअल इन्फेक्शन होगा। तो इस जो है हमारी बेसिस के ऊपर ये वैक्सीनेशन काम करती है, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्यून सिस्टम इन बॉडी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी टिश्यूज़ में है, एंटीबॉडीज़ है, सेल्स में है, और हमारी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे दो तरीके की, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड, एक होता है हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड। प्राइमरी लिम्फोइड जहाँ पे हमारे बोन मेरो और थाइमस जो होती है उस जगह पे बनती है, और सेकेंडरी लिम्फोइड जिसमें हमारी स्प्लीन आ जाती है, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, पेयर्स पेचर्स आ जाते हैं, अपेंडिक्स आ जाते हैं और लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्स। अब हमें एड्स के बारे में पढ़ना, एड्स के बारे में हमने सुना है लेकिन हम पढ़ेंगे आज ही, ठीक है। एड्स क्या है, एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये, जो कि क्या है नॉट कॉन्जेनिटल है, यानी कि जेनेटिकली ये हमारी ट्रांसफ़र नहीं होती है। फर्स्ट केस 1981 यूएसए के अंदर देखने को मिला था। इसका जो कॉजल एजेंट है जिसकी वजह से एड्स होता है वो होता है हमारा HIV। एड्स किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से होता है। इस HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये जो होती है दो तरीके की होती है, HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड,
ओके। इंडिया के अंदर जो हुआ था ये 1986 जो कि चेन्नई में हुआ था, जो कि थ्रू कैसे हुआ था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड जो है ना, उनके ट्रांसफ्यूजन से, शेयरिंग ऑफ नीडल से, ठीक है, कि ये जो है एक ही नीडल से हमने एक पेशेंट को जो लगाया और उसी जो नीडल का हमने इस्तेमाल करके दूसरे पेशेंट में लगाया, तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसके थ्रू क्या हो सकता है, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हमको हो सकती है। थ्रू द प्लेसेंटा ये भी एड्स हमारा हो सकता है। अब एक नोट पॉइंट यहाँ में याद रखना, जो कि है हमारा माल्ट, जो कि क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या है, हमारा लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्स, जैसे कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ट्रैक। इन ट्रैक की जो हमारी लाइनिंग है वहाँ पर भी कुछ जो है हमारी लिम्फोइड टिश्यूज़ प्रेजेंट होती है, और उन टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। ये एक नोट पॉइंट है, हमको इसको बहुत ही क्लियरली याद रखना है। इसका जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ELISA, जिसको हम कहते हैं इलेजा। इलेजा जो होता है हमारा, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे नीट में हमेशा क्वेश्चन आता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो है हमारी एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसिड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना है हमको। क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसिड। इसका जो कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा वेस्टर्न ब्लोटिंग। वेस्टर्न ब्लोटिंग से जो है इसका कन्फर्मेटिंग टेस्ट होता है, और इसकी जो ट्रीटमेंट में जो हम देते हैं, एंटीरोवायरल थेरेपी जो है हम इसको देते हैं इसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है हमारी कैंसर। कैंसर जिसके बारे में भी हमने सबने सुना है ना, हमें कहीं ना कहीं हमें ये पेशेंट भी दिख ही जाते हैं कि उस गली में कैंसर का एक पेशेंट है ना, जिसकी डेथ हो गई, ठीक है। ओके, हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। कैंसर जो है हमारा, वो है हमारा लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन यानी कि जो होता है हमारा एक प्रॉपर्टी होती है, किसके पास होती है, मेरे पास नहीं, बिल्कुल मेरे पास नहीं होती है, वो होती है हमारी किसके पास, सेल के पास होती है। एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो वाली प्रॉपर्टी होती है वो लूज हो जाती है उसकी, ठीक है। तो उससे होगा क्या, ट्यूमर होगा। अब ट्यूमर भी कैसे होगा हमारा, दो तरीके के होगा। ऐसा दो तरीके का क्यों होता है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं ना, इसलिए हमेशा हर बात में दो तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर जो है वो भी हमारे दो तरीके के हो जाते हैं, जो कि है हमारी, एक होती है हमारी बेनिग्न और एक होता है हमारी मैलिग्नेंट। इसका जो कॉजिंग एजेंट जो होता है वो होता है हमारा कार्सिनोजन होता है। ओके, अब इसके कुछ फिजिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है। फिजिकल एजेंट जो होती है वो हमारी आयनाइजिंग यानी कि हमारी एक्सरेज, गामा रेज, रेडिएशंस, ये खतरनाक रेज जो है, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो कृपया इससे बच के रहिए। ओके, फिर आता है हमारा केमिकल एजेंट, वो होती है टोबैको। लेकिन टोबैको जो होता है वो बहुत ही डेंजरस है, अगर कोई खाता हो तो प्लीज़ उसे थूक के फिर मेरा वीडियो देखिए। ओके, फिर है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल जो है एजेंट जो होता है, जिसमें हमारे आता है ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो कि हमारे बायोलॉजिकल एजेंट है, उसकी वजह से जो है कैंसर होता है। ओके, अब टाइप ऑफ कैंसर की बात करें तो कैंसर में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे कार्सिनोमिया, सार्कोमा, है ना, ग्लाइकोमा, एडेनोमा, इस तरीके से कैंसर हमारे को हर तरफ देखने को मिलेगा। अब इसकी डिटेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम डिटेक्टिव बन के डिटेक्शन इसका हमको करना है, जो कि होगा बायोप्सी से, हमारे हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ब्लड एंड बोन। अब इसकी हिस्टोलॉजिकल जो है हमारी पैथोजेनिक जो है उसकी भी स्टडी करेंगे, इसकी ब्लड की, बोन की निकाल के। फिर आता है हमारा बोन मेरो टेस्ट, बोन मेरो का टेस्ट करेंगे। फिर हमारी एक्सरे, CT स्कैन, MRI, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, और उसकी जेनेटिक स्टडी करने बैठ जाएंगे। हमसे तो यहाँ बायो की स्टडी नहीं होती है, जेनेटिक स्टडी करेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हमारा ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमारी सर्जरी जो है इसकी कर देंगे हम, रेडिएशन थेरेपी, केमियोथेरेपी, और पता नहीं क्या क्या तरीके की थेरेपी हम करेंगे। ये हम कब करेंगे, जब हम डॉक्टर बन जाएंगे। फिलहाल हमें डॉक्टर नहीं बनना है, फिलहाल हमें तो हमारा कोर्स कंप्लीट करना है। शाबाश बेटा। ओके, अब आ जाता है हमारा एक टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद ही शायद नशा हो जाएगा हमको। तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है, ड्रग्स में क्या है, सबसे पहला आता है हमारा, क्या आता है हमारा, ऑपॉइड्स, जो कि बाइंड टू ए स्पेसिफिक ऑपॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो कि उसके रिसेप्टर जो है हमारी प्रेजेंट होंगे, जिसका एग्जांपल होती है हमारी हीरोइन। हीरोइन कौन सी, कटरीना, सोनाक्षी, करीना, ऐश्वर्या नहीं है यहाँ पर, ये हीरोइन कुछ और वाली हीरोइन है ना, जिसको हम स्मग कहते हैं, जो कि केमिकली हमारी कैसी है, डाएसिटाइल मॉर्फिन, जो कि कैसी होगी हमारी, कैसी होगी, कटरीना कैफ जैसी, बिल्कुल भी नहीं, कटरीना कैफ जैसी नहीं, आलिया भट्ट की जैसी। मुझे अपने
ऑर्डरलेस होगी, इसमें से कोई भी गंध हमें नहीं आएगी, ठीक है। बीटर क्रिस्टलाइन होगी एकदम बिल्कुल, है ना। ऑब्टेन होगी कैसी, एसिटलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन से ये हमको क्या मिलेगी, ऑब्टेन होगी। और एक्सट्रेट हो जाएगी हमारी लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट से जो है उसकी लेटेक्स से हमको मिलेगा, जिसका नाम होता है पेपेवर सेमिनिफेरस, ओके। जो कि टेकन बाय द स्नॉटिंग, एकदम सूंघ सूंघ के लिया जाएगा, इंजेक्शन से लिया जाएगा। और हीरोइन जो होती है ना, वो क्या करती है, वो हमारा वो हमारा क्या करती है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैरेबिनॉइड्स। कैरेबिनॉइड्स क्या है, जो कि ऑब्टेन होता है हमको कैरेबिस सटाइवा, ठीक है। एक पड़ा चाटा, किसके पड़ा, कैनेबिस सटाइवा की, ठीक है, एकदम सटा के, जिसके अंदर आ जाती है हमारी चरस, गांजा, ठीक है। ये खतरनाक जो नाम है जिसे हमको कोसों दूर रहना है, वो आ जाते हैं हमारे किसी में, कैरेबिनॉइड्स में, जो कि लिए जाते कैसे, इनहेलेशन और ऑरल इंजेक्शन, ओ माय गॉड, इनहेलेशन एंड ऑरल इंजेक्शन करके जो है इनको लिया जाता है, ओके। फिर आ जाता है हमारा कोकेन जो है वो हमारी कोई कोक नहीं है, जो कि क्या होती है हमारी एक कोकीन, जो कि ड्रग्स है। ऑब्टेन होती है हमको कहाँ से, रेट्रोजाइलम कोका, उससे हमको ऑब्टेन होता है, जो कि टेकन बाय द स्नोटिंग, एकदम सूंघ के लिया जाएगा इसको। और एक जो प्रॉपर्टी होती है हेल्यूसिनेशन, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन की वजह से जो हेल्यूसिनेशन हो जाता है। और ऐसी ही प्रॉपर्टी हमको एक और चीज़ में देखने को मिलती है, वो है हमारी प्लांट की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलेट्रोपा बेलेट्रोमा धतूरा। व्हाट, एलेट्रोपा बेलेट्रोमा धतूरा, हाँ, जो भी नाम इसका प्लांट प्रॉपर्टी है, उसके पास भी ये हेल्यूसिनेशन होता है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टोबैको, जिसमें होता है निकोटिन, जो कि हमारे सिगरेट में होता है, जिसमें टोबैको का पाउडर डला हुआ होता है ठूस के, और जिसको हम जला के फूकते, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारी किसको, एड्रिनल ग्लैंड को, और रिलीज़ करता है एड्रेनलिन, जो कि क्या कर देगा, बीपी बढ़ा देगा, और उससे हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, मेरा मतलब कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर यही ख़त्म होता है। बाय एंड टेक केयर।